पेशे से अध्यापक रहे रामकिंकर पांडे अब सुशासन दल के साथ जुड़ गए हैं। वैसे उन्होंने कई राजनीतिक दलों की यात्रा की। अभी हाल तक वे भारतीय जनता पार्टी में थे, पर अलग अलग दलों में रहते हुए उन्होंने उन दलों का जो विजन देखा, उसमें झारखंड के विकास के ब्लूप्रिंट को नदारद पाने के बाद उन्होंने उन सभी दलों को नमस्ते किया और फिर एक मिजाज के लोगों के साथ मिलकर अपना सुशासन दल बनाया। इस सुशासन दल का एक ही मतलब है, झारखंड का विकास होना, झारखंड के विकास को गति देना और समस्याएं गिनाने की बजाय समाधान तलाशना। रामकिंकर पांडे बताते हैं कि 24 साल के झारखंड होने के बाद भी अगर यह पिछड़ा है तो इसके पीछे यहाँ के राजनीतिक दलों की मंशा ठीक नहीं रही है, यहाँ बनी सरकारों की नीयत जिम्मेदार रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड 24 साल का हो गया, अब तक इसे कायदे से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमें जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकारें अगर ईमानदार प्रयास की होती तो झारखंड भी आज देश के अग्रणी प्रदेशों के साथ खड़ा होकर दो दो हाथ करते दिखता। यहाँ कई तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं पर ध्यान देने के बजाय सरकार ने सभी को नज़रअंदाज किया। यहाँ निवेश लाने की कोई कोशिश नहीं की गई और जो ईमानदार प्रयास होने चाहिए थे वे झारखंड को सजाने संवारने का, वह भी नहीं हुआ। दक्षिण के राज्यों में औद्योगिक गलियारा बन गए हैं और वहाँ झारखंड और बिहार के बच्चे नौकरी पा रहे हैं, वहाँ की आर्थिक औद्योगिक प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। यह श्रम शक्ति झारखंड को भी संवार सकती है, सजा सकती है, झारखंड को भी गति दे सकती है। शर्त यह है कि उन्हें अवसर मिले, सरकार का समर्थन मिले और उसे सरकार की ओर से भरपूर ताकत मिले। सुशासन दल इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडा को स्पष्ट करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उनका दल अपना प्रत्याशी नहीं देगा, लेकिन उनके एजेंडा के साथ जो भी लोग रहेंगे उनके एजेंडे का समर्थन करेंगे, सुशासन दल उसका समर्थन करेगा। ये बातें हम तो 24 साल से भुगत रहे हैं भाई। हमारा स्टेट बने हुए 24 साल हो गया। 24 साल में जवान लड़का होता तो कमाने लगता। अब इस कमाने वाले लड़के के साथ भी अगर ये अन्याय हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम उसे बढ़िया एवेन्यू नहीं दे रहे हैं, बढ़िया साधन नहीं दे रहे हैं, नीयत हमारी साफ नहीं है, तभी तो ये ऐसा हो रहा है, ठगा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल यहाँ से धन उगाही करके अपने राजनीतिक दल को चमकाते हैं, नेता अपने घर को चमकाते हैं। नेताओं की नीयत खराब है, अब इनको दोबारा मौका देना नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव में हम नहीं उतरेंगे, लेकिन हमारे एजेंडे के साथ जो भी प्रत्याशी काम करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, हम उसका सहयोग जरूर करेंगे जाएंगे। क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं कि उनके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि कभी कभी ख़राब कैंडिडेट भी हमें लाकर दे देती है। तो पार्टी हमने सभी पार्टियों को देख लिया है और देखने के बाद यह तय किया है कि इन पार्टियों को अब दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। सरकार ने यहाँ निवेश पर जोर नहीं दिया, अगर दिया भी तो साफ नीयत से नहीं दिया। अगर साफ नीयत से दिया होता तो आप समझिए कि दक्षिण भारत के सभी स्टेट में औद्योगिक कॉरिडोर बन गए, सफल हैं, चल रहे हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ रोजगार पा रहे हैं। दिल्ली के NCR बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है, वह व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि यहाँ तो बगल में हल्दिया पोर्ट भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से 300 किलोमीटर पर हल्दिया पोर्ट है। उस पोर्ट से हम यहाँ लॉजिस्टिक व्यवस्था बना सकते हैं। हमारे पास पूरा संसाधन है, लेकिन हमारे संसाधनों का दुरुपयोग कहीं और हो रहा है, हम ठगे जा रहे हैं। जैसा कि हमारे नक्शे में आप झारखंड का मानचित्र देख रहे हैं, हम पूरे झारखंड के लिए काम करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी एक स्थान से करना पड़ता है। गोमिया एक बहुत बढ़िया स्थान रखता था उद्योग के क्षेत्र में। यहाँ IL जैसी कंपनी थी, CCL चल रही थी, उस समय यहाँ एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अगर सबने गरीबी का सबसे बड़ा दंश कोई झेल रहा है तो ये गोमिया का क्षेत्र है और हम यहाँ से ही सुधारने का प्रक्रम शुरू कर रहे हैं।